नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 7 फरवरी 2025 का राजस्थान का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और सूजस की पत्रिका के साथ कवर करेंगे। अब आप सूजस की पत्रिका अब भी नहीं पढ़ रहे हो तो कभी नहीं पढ़ोगे। आप क्यों नहीं पढ़ोगे? आरएस में आपने देख लिया सूजस की पत्रिका से सिंगल क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर में बाहर नहीं गया था, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सूजस की पत्रिका डेली की डेली पढ़ लिया करो। मेरी ये जो क्लास होती है इसकी आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। पीडीएफ के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे डिटेल एनालिसिस लिखा होगा, जहां पर सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे ना, उसके नीचे सूजस की पत्रिका के सिस्टमेटिक तरीके से कटिंग मिल जाएगी डेली की डेली, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। डेली 20 मिनट करंट अफेयर की क्लास ले लिया करो और फिर उसके बाद में पीडीएफ देख लिया करो। पीडीएफ के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मैं यहाँ पर बताता हूँ, वो तो 100% मिल ही जाएगी। इसके अलावा भी चीजें उस पीडीएफ के अंदर होती है, तो पीडीएफ तो आपको लेना है। पीडीएफ कैसे मिलेगी वो इस क्लास के अंत में अपन उस पर भी चर्चा कर लेंगे। इसके अलावा इंडिया करंट अफेयर की भी मेरी एक क्लास होती है, जिसके अंदर अपन डेली की डेली इंडिया करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। तो राजस्थान वाले बच्चों के लिए तो वैसे ही सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्योंकि राजस्थान करंट अफेयर की मिल रही है, इंडिया करंट अफेयर की मिल रही है, और आरएस का इतना टफ पेपर हुआ फिर भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं गया। दोनों क्लासेज आप देख लो, दोनों की प्रूफ वीडियो आज शाम को 6:30 बजे इसी चैनल पे मिल जाएगी। इन्फ्यूजन नोट्स के नोट्स में से कितने क्वेश्चन आरएस के अंदर आए, एक एक पेज मिला के बताऊंगा कि इस पेज से ये लाइन पूछी गई है। फिर देखते हैं कैसा क्या रहता है, कितने नंबर के क्वेश्चन आपके मैच होते हैं। फिर भी आपका सिलेक्शन अगर आरएस फ्री नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं गलती आपने खुद ने की है। ठीक है, प्रोसेस आपका अच्छा था लेकिन आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जयपुर बर्ड फेस्टिवल 2025 का आयोजन कब किया गया? आपको पता है प्रतिवर्ष जयपुर बर्ड फेस्टिवल होता है, लेकिन इस बार का बर्ड फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो बर्ड फेस्टिवल की श्रृंखला है उसके अंदर पहली बार ग्रीन पीपल सोसाइटी उदयपुर जो है उसके द्वारा इसका आयोजन करवाया गया। कब? 1 फरवरी से जयपुर बर्ड फेस्टिवल 2025 का आयोजन हो रहा है। तो सबसे पहले इस तारीख को तो याद रखना है। आरपीएससी तारीख के पूछती है आजकल, 2 योजनाओं की समाप्ति की तारीख आरएस के पेपर में पूछी गई थी। ठीक है, एमएसएमई नीति है कब तक लागू रहेगी। ठीक है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है 1 फरवरी को जयपुर बर्ड फेस्टिवल 2025 की शुरुआत हुई। पहली बार ग्रीन पीपल सोसाइटी उदयपुर के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया था। ठीक है, इस बर्ड फेस्टिवल के अंदर हुआ क्या था, जो विद्यार्थी हैं वो परिंदों की रंगीन दुनिया से रूबरू हुए थे। मेरे कहने का मतलब है 500 से ज़्यादा इसके अंदर विद्यार्थी आए थे, शिक्षक आए थे, जो भी बर्ड प्रेमी हैं, जो पक्षियों से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, वो यहाँ पर आए थे। वन विभाग हो गया, पर्यटन विभाग हो गया, जयपुर विकास प्राधिकरण हो गया, रिको हो गया, और WFI जो इंडिया है उसके सहयोग से इसको करवाया गया था। तो ध्यान रखना है किस किसने, वन विभाग, पर्यटन विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण और रिको, ये सब मिलकर इसका आयोजन करवाते हैं। और पहली बार इस श्रृंखला के अंदर ग्रीन पीपल सोसाइटी उदयपुर ने भी भाग लिया है। 1 फरवरी को इसका आयोजन हुआ है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अंदर 500 से ज़्यादा विद्यार्थी हो गए, शिक्षक हो गए, बर्ड प्रेमी हो गए, वो सारे लोग इसके अंदर आए थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राजस्थान में पीएम सूर्यघर निःशुल्क बिजली योजना को बढ़ावा देने हेतु किसके साथ एमओयू किया गया है? कौन सी योजना? पीएम सूर्यघर निःशुल्क बिजली योजना। राजस्थान के अंदर इस योजना का इंप्लीमेंट अच्छे से हो, इसके लिए राजस्थान सरकार ने टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ एक समझौता किया है। कब किया है? अभी शुक्रवार को ही किया था। तो आपको ध्यान रखना है, पीएम सूर्यघर निःशुल्क बिजली योजना को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की जो तीनों विद्युत वितरण कंपनियां हैं, ठीक है, आपको पता है राजस्थान के अंदर 3 विद्युत वितरण कंपनियां हैं, इन तीनों कंपनियों ने टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ समझौता किया है। ठीक है, इस एमओयू के अंदर होगा क्या, तो टाटा पावर रिन्यूएबल वेंडर्स की ट्रेनिंग जो है उससे वो बाकी लोगों को जागरूक करेंगे, अलग अलग गतिविधियां करेंगे, कौन? टाटा ग्रुप वाले। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके अलावा जो रूफटॉप सोलर है उसको बढ़ावा देने के लिए जो भी डिस्कॉम को आवश्यक चीजें हैं उसमें सहयोग प्रदान करेगा टाटा ग्रुप। ठीक है, अभी लगभग 1 साल हुआ नहीं है, 1 वर्ष से भी कम समय है, जिसमें भी 36,000 से अधिक घरों पर रूफटॉप सोलर लगाए जा चुके हैं। अभी तक कितने? 26,000 रूफटॉप सोलर इस योजना के तहत लगाए गए हैं। और अब टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ समझौता हुआ है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसी फॉर्मेट में आएगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैंने आपको एक पीडीएफ दी थी, आपको पता होना चाहिए, मैंने टेलीग्राम पे भी डाली थी, जो नई 9 नीतियां आई है। मैंने आपसे बोला था कि बेटा इसको अच्छे से पढ़ लेना पीडीएफ को, लेकिन आपने नहीं पढ़ा और वहां से 2 क्वेश्चन आए आरएस प्री के अंदर। तो जो चीज बताई जाती है उसको पढ़ लिया करो। इकोनॉमिक सर्वे में से तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए इस बार अपने। इकोनॉमिक सर्वे की पीडीएफ हमने एप्लीकेशन पे आपको दी थी ना, शॉर्ट नोट्स दिए थे ना, वो शॉर्ट नोट्स आज मैं आपके सामने लेके आऊंगा, आप हिल जाओगे। इतने इकोनॉमिक सर्वे में से एज ए टीज क्वेश्चन पूछे हैं।
केंद्रीय करों से मिलने वाली राशि में अगले वित्त वर्ष में केंद्र सरकार से राजस्थान को कितने करोड़ रुपए मिलेंगे। अभी निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी को बजट पेश किया था। बजट के अंदर होता क्या है, जितना भी टोटल कर एकत्रित होता है उसमें से राज्यवार उसका निर्धारण किया जाता है कि हम इस राज्य को इतना देंगे, इस राज्य को इतना देंगे। इस बार एग्जाम में आ सकता है क्योंकि इस बार राजस्थान को ज्यादा मिला है। कितना, 85,716 करोड़ रुपए मिले हैं। 85,716 करोड़ रुपए केंद्रीय करों से मिले हैं राजस्थान सरकार को। ये चीज आपको ध्यान रखना है। राजस्थान को इस बार केंद्रीय करों से मिलने वाली राशि में 10,000 करोड़ का इजाफा हुआ है। कितना, 10,000 करोड़ का। यानी पिछली बार जितना मिला था उसके अंदर 10,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। क्यों हो रहा है इजाफा, डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पर भजनलाल जी हैं, वो भी आप ऐसे ही मान लो कि मोदी ने पर्ची से उनको सीएम बनाया था तो उनकी पूरी बातें रखी जा रही है। 10,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। और यानी जो अगला वित्त वर्ष होगा उसमें सरकार, जो केंद्र सरकार है वो राजस्थान सरकार को 85,716 करोड़ रुपए देगी। इसके अलावा भी बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी, जिसके अंदर राजस्थान स्टेट हाईवे को 321.21 करोड़ रुपए, राजस्थान ग्रामीण पेयजल वितरण को 255 करोड़ रुपए, राजस्थान स्टेट हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इन तीनों के लिए वित्त की गारंटी दी है। बोले कि इन तीनों को वित्त हम दिलवाएंगे। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं, 3 इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जिनके अंदर अच्छे खासे पैसे खर्च होने हैं और उसके लिए वित्त की गारंटी ली है केंद्र सरकार ने इस बार के बजट के अंदर। राजस्थान स्टेट हाईवे को 321.21 करोड़ रुपए की बात हुई है। राजस्थान ग्रामीण पेयजल वितरण को 255 करोड़ रुपए। इसके अलावा उन्होंने बोला है कुछ राशि राजस्थान स्टेट हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को भी हम दे देंगे। ठीक है, वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने ये घोषणाएं की है। बजट घोषणा के अंदर ये चीजें भजनलाल जी को लिख के दी है कि बोले हमने आपके लिए ये इस बार बजट में निर्धारित किया है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में 4 करोड़ रुपए की लागत से ऑक्सीजन जोन बनेगा। ऑक्सीजन जोन बनाया जाएगा भाई। ठीक है, और इसका उद्घाटन भी आपको पता होना चाहिए, 2 फरवरी को हो गया था। सिक्किम के राज्यपाल है ओम माथुर। ओम माथुर सिक्किम के राज्यपाल हैं। 2 फरवरी को इन्होंने इसका उद्घाटन कर दिया था, यानी इसका कार्य प्रगति पर है, कार्य चल रहा है। पाली जिले के अंदर इसको बनाया जाएगा। कहां पर, पाली, राजस्थान के पाली जिले में 4 करोड़ रुपए की लागत से ऑक्सीजन जोन बनेगा। सर क्या ऑक्सीजन जोन के अंदर कोई प्लांट लगेगा जहां पर ऑक्सीजन की टंकियां आएगी? नहीं भाई, ऐसा दिमाग मत लगाना आप, मैं बता देता हूं क्या है। राजस्थान के पाली जिले के अंदर 30 बीघा जमीन है, वहां पर ऑक्सीजन जोन बनाया जाएगा। पाली जिले में एग्जैक्ट अगर लोकेशन की बात की जाए तो गिरादड़ा गांव है, उसके पास रोकड़िया हनुमान जी का मंदिर है, उसके जस्ट सामने इसको बनाया जाएगा। ठीक है, और ये कोई सरकार नहीं बना रही है, मोहनलाल साहिरचंद है वो इसको विकसित कर रहे हैं। कौन? मोहनलाल साहिरचंद। मोहनलाल साहिरचंद जी अपने रुपए से इसको कर रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मोहनलाल साहिरचंद जी का नाम आपको याद रखना है। और इनका एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी चलता है कवाड़ के नाम से। ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट है ये इसके अंदर पैसे लगाएगा। ठीक है, शहर से लगभग ये 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर है और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा है उन्होंने ऑक्सीजन जोन। इसके तहत होगा क्या, जो मैंने 30 बीघा जमीन अभी आपको बताई थी ना, गिरादड़ा गांव के अंदर रोकड़ी हनुमान जी के मंदिर के सामने, वहां पर 100 अलग अलग प्रजातियों के 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। कितनी? 100 प्रजातियों के, 100 प्रजाति के कितने पौधे? 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। 2-2 फीट, ये क्या है सर? 2-2 फीट की दूरी पे, यानी ये मान लो कि यहाँ से यहाँ तक 4 फीट की दूरी है ना, तो एक पौधा यहाँ लगेगा, एक पौधा यहाँ लगेगा, एक पौधा यहाँ लगेगा, यानी प्रत्येक 2 फीट के बाद में एक नया पौधा लगाया जाएगा। इसके अंदर 100 प्रजातियों के 1 लाख पौधे लगेंगे। 4 करोड़ का टोटल खर्च आने वाला है। 2 फरवरी को इसका उद्घाटन किया है। सिक्किम के भी वर्तमान में राज्यपाल है ओम माथुर, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। मोहनलाल साहिरचंद इसको बनवा रहे हैं, जिनका कवाड़ वे चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से इनका एक ट्रस्ट चलता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। टोटल फंड भी पूछ ले तो आप 4 करोड़ बता ही दोगे, मुझे अपेक्षा है आपसे ऐसी। इससे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना ना के बराबर है। 99.9% क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आरएस के एग्जाम में आया था। नहीं सर नहीं आया था, मैं बोल रहा हूं ना आया था। आरएस 2025 प्री 2 फरवरी को हुआ था, तब ये क्वेश्चन क्या किया गया था, पूछा गया था। आरएस 2025 के प्री के अंदर ये क्वेश्चन आया था। अब आप बोलोगे नहीं आया था, मैं बताता हूं कैसे आया था, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो। राजस्थान में मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत कितने रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा? 80,000 रुपए तक का। सर ये तो नहीं आया था ना, 80,000 तो कहीं पूछा ही नहीं गया था। अब पढ़ो, मैं इसका डिटेल एनालिसिस करवाता हूं, इसीलिए मैं बोलता हूं प्रत्येक क्वेश्चन के डिटेल एनालिसिस आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ये पीडीएफ आपको लेनी है। 15 दिसंबर की बात है। कब की बात है? 15 दिसंबर। 15 दिसंबर को भजनलाल जी ने इस योजना की घोषणा की थी।
मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के नाम से। इस योजना में उन्होंने बताया क्या था कि जो राजस्थान के सभी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स यानी जो गलियों के अंदर मोमोज का, चाउमीन का, पानी पूरी का जो ठेले लगाते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रीट वेंडर्स। उन्होंने कहा था कि राजस्थान के जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चल रही है उसी के तहत थोड़ा और ब्याज दर को कम करके बिना गारंटी के हम ऋण उपलब्ध करवाएंगे, ये बोला था भजन लाल जी ने इस योजना के तहत। अब इसके अंदर मैंने एक शब्द बताया था आपको, स्ट्रीट वेंडर्स। आरएस में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना है वो किसके लिए है, और वहां पर ऑप्शन नंबर 2 जो 00 सीरीज का जो पेपर था इसमें ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ था स्ट्रीट वेंडर्स, और वो उसका राइट आंसर था। ध्यान रखना है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के सभी स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक संबल प्रदान करना है। इसके लिए जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चल रही है उसी के तहत कम ऋण पर यानी कम ब्याज दर पर बिना गारंटी के 80,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा। यानी लाभार्थी को बैंक किसी भी बिना गारंटी के, कोई गारंटर की जरूरत नहीं है, बिना गारंटी के और थोड़ी ब्याज दर को कम रखते हुए ऋण देगी, कितने 80,000 रुपये तक की, जिससे क्या कर सकता है वो अपने जो भी स्ट्रीट वेंडर्स के काम है, जैसे कोई फूड का ठेला है तो उसमें कुछ बेसिक चीज़ें उसको लानी हो या नया ठेला लगाना हो तो उसके लिए इसको किया गया है। यह है भाई सुजस की पत्रिका, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जालोर, मुख्यमंत्री श्री दुधेश्वर महादेव मंदिर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। अब आपसे ये पूछा जाएगा ये जो दुधेश्वर महादेव मंदिर है वो कहाँ पर है, तो जालोर के अंदर है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, सुजस में से क्वेश्चन इसी प्रकार के आते हैं, फिर आप उसको आर्ट और कल्चर, राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री के अंदर सर्च करते हो, वहाँ वो क्वेश्चन नहीं मिलते तो आप बोलते हो नोट्स में से कुछ नहीं आया, किताब में से कुछ भी नहीं आया। भाई जब चीज करंट की तो आप करंट में पढ़ो ना। दुधेश्वर महादेव मंदिर के अंदर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के अंदर भजनलाल जी गए हैं, तो अब ये एग्जाम में ये आएगा कि दुधेश्वर महादेव मंदिर है वो कहाँ पर है, जालोर के अंदर, वो किस देवता का मंदिर है, आपसे ये पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सनातन संस्कृति को नई ऊर्जा मिल रही है, राज्य सरकार प्रदेश के विकास का रोड मैप तैयार कर रही है, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए राज्य सरकार कर रही है निरंतर काम, यही पूछा जाएगा। इससे बार इसमें कोई स्लाइड में क्वेश्चन नहीं बनता है। अगला भाई, कल राजस्थान सरकार ने 3 नई योजनाओं की घोषणा की है, 3 नई नीतियों की घोषणा की है। कौन कौन सी 3 नई पॉलिसी है वो देख लेते हैं। प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी। राज्य सरकार वस्त्र एवं परिधान के क्षेत्र में प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना चाहती है। इसे ध्यान में रखते हुए राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी गई है। ये प्रदेश में टेक्सटाइल एवं अपैरल क्षेत्र के सतत एवं समग्र विकास के साथ साथ इस क्षेत्र में रोजगार सृजन, कौशल विकास, नवाचार और उत्पादकता और निर्यात को बढ़ावा देगी। वहीं दूसरी ओर इससे वैश्विक स्तर पर स्थानीय वस्त्र उत्पादकों की दक्षता और विश्वसनीयता में भी वृद्धि होगी। इस नीति से प्रदेश के वस्त्र उत्पादन लाभान्वित होंगे और राज्य में लगभग 40,000 करोड़ रुपए के संभावित निवेश आएंगे। कितने? 40,000 करोड़। टेक्सटाइल का मतलब कपड़ा होता है, कपड़े के लिए नई नीति आई है, नाम क्या है? टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 के अंदर आई है। ठीक है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है राजस्थान को टेक्सटाइल का। दूसरी नीति क्या है? डेटा सेंटर पॉलिसी से विकसित होगा विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम। सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी गई है। इस पॉलिसी का उद्देश्य राज्य में एक विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित करना है एवं राजस्थान को डेटा सेंटर के क्षेत्र में प्रमुख गंतव्य बनाना है। यह नीति राज्य में स्थापित होने वाले डेटा सेंटर्स की गतिविधियों की दक्षता, सुरक्षा और विश्वसनीयता को प्रभावी बनाएगी। इस नीति में डेटा सेंटर सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए असेट क्रिएशन इंसेंटिव, सनराइज इंसेंटिव, ब्याज व अनुदान, बैंकिंग ट्रांसमिशन, व्हील शुल्क में छूट, भूमि संबंधी फैसिलेशन भुगतान सुविधा, स्टाम्प ड्यूटी, भू स्थानांतरण, विद्युत शुल्क में छूट। इस नीति के तहत क्या किया जाएगा? अगर आप कोई डाटा सेंटर खोलते हो तो उसके अंदर आपको छूट मिलेगी, जैसे सस्ते में ब्याज मिल जाएगा, भूमि आराम से मिल जाएगी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको डाल दिया जाएगा, यानी जो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है उसके अंदर आपको डाल दिया जाएगा, यानी एक ही विंडो से आपका सारा काम एक साथ हो जाएगा, डॉक्यूमेंटली आपका कोई लपड़ाई नहीं रहेगा। इस नीति के क्रियान्वयन में राज्य में आगामी 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। कितना? 20,000 करोड़। और जो टेक्सटाइल अपैरल नीति है उसके तहत 40,000 करोड़। निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी भी लॉन्च की गई है। राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने और कनेक्टिविटी में वृद्धि करते हुए
लॉजिस्टिक लागत में कमी लाने के उद्देश्य से राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 का अनुमोदन किया गया है। लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है, एक सामान को दूसरी जगह से, जैसे यहाँ से अगर आप इन्फ्यूजन नोट से नोट्स ऑर्डर करते हो ना, तो नोट्स इन्फ्यूजन नोट्स की हेड ऑफिस से आपके घर तक जो पहुंचता है ना, इस चीज को पूरी को लॉजिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। उसको बढ़ावा देने के लिए, इसको बढ़ावा देगा तो आपके नोट्स फिर एक दिन में ही पहुंचा देंगे हम। ये नीति लॉजिस्टिक सुविधाओं की मैपिंग और लॉजिस्टिक क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित कर रोजगार सृजन में सहायता सिद्ध होगी। ठीक है, रिको आगामी औद्योगिक क्षेत्रों में अधिकतम 10 एकड़ अथवा 10% आवंटन योग्य भूमि लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए आरक्षित रखेगी। ये चीज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो भी आप टर्मिनल बनाओगे, जो भी आप चीजें करोगे, उसके अंदर कुछ स्टैम्प ड्यूटी में छूट मिल जाएगी, शुल्क कम लगेगा, वो सारी चीजें होगी। तीनों ही नीतियां एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उभरती युवा प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के लिए नई युवा नीति, राज्य मंत्रिमंडल द्वारा राजस्थान युवा नीति 2025 का अनुमोदन किया गया है। इसके जरिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यमिता और बुनियादी अधिकारों तक युवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। ये नीति युवा नीति 2013 के स्थान पर लेगी। इससे पहले जो युवा नीति चल रही थी 2013 के अंदर आई थी, अब इसको परिवर्तित करके युवा नीति 2025 कर दिया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। दे राजस्थान लैंड रेवेन्यू यानी अमेटमेंट वैलिडेशन बिल 2025 के जो प्रारूप था उसका अनुमोदन भी दे दिया गया है। रिको को हस्तांतरण, औद्योगिक क्षेत्रों के भू स्थानांतरण एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए दी राजस्थान लैंड रेवेन्यू बिल 2025 लगाया जाएगा। इसके प्रारूप का मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन किया गया है। इस विधेयक में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 281(2) में संशोधन द्वारा राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्तियां प्रत्यायोजित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इसके अनुसरण में रिको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में अभी तक की गई भू उपयोग परिवर्तन, उप विभाजन, लीजिडिंग, निष्मादन, लीज होल्ड अधिकारियों का हस्तांतरण आदि कार्यवाही को विनियमित करने तथा भविष्य के कार्यों के लिए भी रिको को प्रत्यक्ष से नियम अधिसूचित करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। मोटा मोटी मैं चीज बताऊं क्या है, औद्योगिक क्षेत्र के अंदर रिको का काम है भूमि का आवंटन करना। उस भूमि के आवंटन को सुचारू रूप से करने के लिए, पारदर्शी रूप से करने के लिए एक नया बिल लाया गया है, द राजस्थान लैंड रेवेन्यू बिल 2025। इस बिल का पूरा प्रारूप है वो मंत्रिमंडल ने बनाया है, अब इसका अनुमोदन के लिए इसको दिया जाएगा। ये पूरी घटना थी। ये था भाई 7 फरवरी 2025 का राजस्थान का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस स्टैटिक्स जीके और सूजस की पत्रिका के साथ कवर करवाया। थोड़ी वॉइस में प्रॉब्लम आ सकती है, आपको लग सकता है कि सर थोड़ी आवाज़ धीमे थी, उसका एक रीज़न है जो गले में इन्फेक्शन था, वो बीच में 3 दिन सही हुआ, अब वापस होने लग गया है, तो इसीलिए डॉक्टर ने बोला थोड़ी धीरे बात करनी है, इसीलिए धीरे वापस उस पुरानी आवाज़ में अपन जल्दी आएंगे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी दुआएं हैं। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।